दोस्तों इस वक्त हम जो है टोहाना के शमशान घाट में है। और भाई आपको बता दें यहाँ का जो मामला है एक बहुत ही अजीब है, क्योंकि लोग धरने पर बैठते हैं, सड़कों पर बैठते हैं, डीसी के दफ्तर के सामने बैठते हैं, एसडीएम के दफ्तर के सामने बैठते हैं, अधिकारियों के सामने धरना देते हैं, लेकिन टोहाना में एक शख्स ऐसा है जो शमशान घाट में धरने पर बैठ गया है। जी हाँ, आप एक बार तो सुनकर अचंभित हो गए होंगे, लेकिन आपको बता दूं टोहाना के अंदर जो है एक व्यक्ति है शमशान घाट में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा है। उसका कहना है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो यहीं पर जो है अपने प्राण त्याग देंगे और शमशान ही आखिर रास्ता होगा। तो चलिए उनसे बात भी करेंगे। और फिलहाल यहीं पर इन्होंने अपने बिस्तर लगाए हैं। ये शमशान घाट है, दिखा दीजिए एक बार चारों तरफ से। और यहीं पर जो है बैठे हुए हैं। तो आइए एक बार इनसे बात भी करेंगे कि किस प्रकार लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और सीनियर पत्रकार हमारे प्रेम सिंह मैगी जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो परिवार के साथ बातचीत चल रही है। तो आइए आपकी जो है बातचीत भी करवाने का प्रयास करेंगे। तो सर आज चौथा दिन है आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ किस चीज़ को लेकर बैठे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे और क्या रहा? देखो, एक ऐसा मसला है जिसके बारे में मसले के बारे में सबको पता है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। एक अनैतिक मसला है, लेकिन अब तो मेरी एक ही बात है कि आईजी साहब के, मैं 6 महीने से धक्के खा रहा था। अब आईजी साहब के प्रयास से आईजी साहब ने सारा सबूत देख के एक एफआईआर दर्ज की है 0559/14/11 को। उसमें धाराएँ लगाई हैं 34, 384 और 66। मेरी बैठने का तो ये है कि इस पे पुलिस कार्रवाई करे, इनको आरोपियों को गिरफ्तार करे। लेकिन 3 दिन से मैं बैठा हूँ, आज चौथा दिन है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि पुलिस इनको गिरफ्तार करे। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, इतना क्या पावरफुल है वो कि उसको गिरफ्तार करने में दिक्कत आ रही है। इस मेरे सबसे बड़ी मेरे को तकलीफ इस बात की हो रही है कि इस सरकार में मेरे 3 प्रतिनिधि हैं। मेरा परिवार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस विरोधी रहा है और मेरे तीनों प्रतिनिधि, उनके भी कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही। अब मैं बैठा हूँ, बल्कि मेरे इस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ भीड़ कम हो। जब इनको ये पता नहीं कि मैं भीड़ तो जुटानी नहीं चाहता। यहाँ मैं कोई भीड़ जुटानी चाहता तो मैं एसडीएम कोर्ट बैठता, पुलिस स्टेशन बैठता, रोड पे बैठता। शमशान घाट में कभी आपने अनशन देखे हैं? शमशान घाट में बैठने का मतलब क्या है कि कोरोना टाइम है, किसी को दिक्कत ना हो। मैं अपना शांति पर आंदोलन करना चाहता हूँ, तो बैठा हूँ। यही एक सवाल ये भी है, जैसे कोई कार्यालयों के सामने धरना देता है तो कहीं नेताओं के निवास के आगे, तो आपने ये जगह क्यों चुनी? ये जगह मैंने इसलिए चुनी कि यहाँ जो कोई मेरी बात सुनने आएगा, कम से कम ये जगह देख कर उसको ये चलेगा अंतिम समय यहाँ आना है। यहाँ उसका घटिया से घटिया इंसान का भी ज़मीर जाग जाता है। मैं इनका ज़मीर जगाना चाहता हूँ, ऊपर के अधिकारियों का जो इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। एफआईआर पे कार्रवाई जब तक नहीं होती, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए, चौथा दिन है। चाहे 1 दिन और लगो, 5 दिन लगो, इसके बिना अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैंने एक नोट लिखा है जो मेरे मरने के बाद पुलिस इस पर कार्रवाई करे। मैं विपिन कुमार पुत्र मदन लाल 3 दिन से अमर अनशन पर बैठा हूँ, आज चौथा दिन है। सरकार और प्रशासन संजय बांसल आरोपी की रखैल बना हुआ है। मुझे न्याय की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। आज मैं शरीर में कुछ कमजोरी भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि 65 साल की उम्र और बीपी शुगर के कारण अब मुझे को ज़िंदगी की उम्मीद कम बची है। इस आमरण अनशन के दौरान अगर मेरी मृत्यु होती है तो आरोपियों के साथ साथ टोहाना पुलिस के विशेषकर डीएसपी और एसएचओ और पुलिस लाइन फतेहाबाद में तैनात लेडी डीएसपी अर्जुन अवार्डी गीतिका जाखड़, जो मेरे केस में जांच अधिकारी थी, उसने जो यहाँ 4 झूठे गवाह मेरे खिलाफ पेश किए, प्रवीण पुत्र रोशन, प्रेम पुत्र दिलीप, सतीश पुत्र देशराज, अशोक पुत्र छज्जूराम, मुझे ही झूठा साबित कर दिया। मेरा मान सम्मान बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये सभी मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। और मैं अगर कोई पंचायती तौर पे भी इसको निपटाना चाहता है, अगर ये चारों गवाह पंचायत में आके ये कह दें कि भी हम सच्चे हैं, बयान हमने सच्चे बयान दिए हैं, तब भी मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। गीतिका जाखड़ ने इन चारों के आधार पे एक ऐसी स्टेटमेंट तैयार करके आईजी के सामने भेज दी कि ये झूठा है। मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। तो अब तक 4 दिन, चौथा दिन आप बता रहे हैं, कोई आश्वासन कहीं से या कोई ऐसा मिला है? मेरे को आश्वासन कोई नहीं मिला, बस आते हैं, सुन के चले जाते हैं। कल भी एक फतेहाबाद से कोई अधिकारी बड़े आए थे, शायद डीएसपी रैंक के थे, मेरे को पता नहीं,
लेकिन सुनते चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई मेरे को ऐसा नहीं मिला कि कोई कार्रवाई होगी। सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं, मुख्य जो आप टोहाना प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं या फिर ऊपर जिला प्रशासन पर आप लगा रहे हैं? मैं सबसे बड़ा आरोप तो बीरम सिंह पर लगा रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा घटिया शब्द नहीं जो मैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकूँ, वो हरियाणा पुलिस के नाम पर कलंक है। वो उसको तो मतलब मेरे सामने आए तो मैं उसके पास 2 बार गया हूँ। उसने दोनों बार मेरे को जलील किया है। पहली बार मैं उसको गया था 22/7 को, जब ये मैंने संघर्ष शुरू किया था। मैंने उसको कहा सर ऐसे ऐसे काम हो रहा है, मॉडल टाउन में गंदगी का वातावरण है, ये सारी सिस्टम उसको बताया। मेरे को उसने क्या कहा, थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। मैं कोई बात नहीं, मैं थकूंगा नहीं सर, ठीक है, आपको कार्रवाई करेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद मैं अब शनिवार को गया था, जो क्या तारीख थी उस दिन, 28 तारीख को, 27 तारीख को शनिवार को मैंने उनको कहा मैं अंतिम बार आपके पास आया हूँ। मैं अब इस संघर्ष को मैं शमशान घाट में अनशन कर रहा हूँ 30 तारीख को मंगलवार से। अब कहता मेरे उसके टेबल पे मिठाई का डब्बा पड़ा था, मेरे को उसने मिठाई का डब्बा कहता लो मीठा मुँह करो। तो उसने मेरे जख्म पर नींद छिड़का। वो तो इंसानियत के नाम पे भी कलंक है। मैं यहाँ से उठूंगा नहीं बिना इंसाफ लिए। हरियाणा देखो, जो आईजी हिसार हैं, राकेश आर्य, मेरे को इस सारे प्रकरण में बहुत अधिकारियों से पाला पड़ा। जो काम उन्होंने किया है मेरे को आज तक ऐसा नहीं मिला। अवार्ड तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। मेरे को यही समझे सरकार अवार्ड भी कैसे कैसे लोगों को देती है। तो जब तक आपके एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप जब तक एफआईआर पे कार्रवाई की, एफआईआर उनको गिरफ्तार करो, उनको कोर्ट में पेश करो, उसके बाद कोर्ट जो करेगी मेरे को पता नहीं। जी शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे हमने आपको लगातार बता रहे थे कि शमशान घाट की जगह इन्होंने चुनी है और इन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये यहाँ पर अनशन पर रहेंगे, उसके लिए चाहे इनकी जान चली जाए। तो फिलहाल आगे फिर किसी खबर के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।